हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में कल हम लोगों ने भारत के भूआकृतिक प्रदेश और उसके भौतिक विभाजन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृतियों का विकास किस तरह से हुआ, उसके पीछे के कौन कौन से फैक्टर थे, उसके भौतिक लक्षण कौन कौन से हैं, जैसे प्रायद्वीप की खंड, हिमालय, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। वहीं पर उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में जाना, जहाँ पर हम लोगों ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ा। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय किन किन नदियों के बीच में ये पड़ता है, उनकी लंबाई कितनी और कौन कौन से माउंटेन रेंज इनके अंदर आते हैं। गाइस, कल ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर भी हुआ था, जिसमें हम लोगों ने हिमालय स्टार्ट किया था। हिमालय में ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास को देख लेगा। और मैपिंग करते चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते चलिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कशन नहीं सही हो पा रहा है, उसको हमसे डिस्कस करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, डिसलाइक भी करिए, जिससे हमें पता चले कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अब हम लोग उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी सीमा का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, इसकी सीमा का निर्धारण कैसे होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अच्छा, यहाँ पर ना एक दिहांग गार्ज है, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं ना, तो ये इस तरह से, यहाँ पे ये चीन का पोर्शन है, ये यहीं से आती है। दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में बोला जाता है, और जब ये इंडिया में आती है तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ये हमारे नॉर्थ और ईस्ट स्टेट्स हैं। तो दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ लेता है। ये मोड़ आप देख रहे हैं, ये दिहांग गार्ज है, यहाँ से ये तीखा मोड़ ले लेगा, तीखा मोड़ लेता है और पूर्वोत्तर भारत में फैल जाता है। अब आपने देखा ये पूरा का पूरा एरिया पूर्वोत्तर भारत का है, तो ये यहाँ पर फैल जाता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी हिमालय का निर्माण होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब उत्तर पूर्वी हिमालय की ज़्यादातर पहाड़ियाँ जो हैं वो छोटे बड़े नालों के द्वारा अलग होती हैं। अब जब पानी इतनी तेज आएगा तो वो कई दिशा में बहेगा, और उससे छोटे बड़े कई सारे नाले बन जाएंगे। तो ये जो छोटे बड़े नालों के द्वारा अलग होता है, जहाँ अनेक प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन रहती हैं, अनेक प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। कई ट्राइब्स रहते हैं जो कल्टीवेशन के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो झूम कृषि क्या है? अब झूम कृषि आपको पता होना चाहिए कि झूम कृषि एक ऐसी कल्टीवेशन है जिसमें एक लैंड होती है, जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, फिर उसके वेस्ट को जला दिया जाता है, और फिर वहाँ से ट्राइब्स क्या करती है, नेक्स्ट लैंड की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो डाफला पहाड़ी, मिरी, अबोर, पटकाई, एक और आती है इसमें मिश्मी। आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, मिश्मी पहाड़ी। ठीक है, और जो पटकाई बूम है, ठीक, पटकाई बूम, इसमें जो पटकाई बूम है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन बना रहा है, तो पटकाई बना रही है। ठीक, अब इसमें कुछ ऐसी हैं जो अपने नाम से ही जानी जाती हैं, जैसे नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर, त्रिपुरा पहाड़ियाँ त्रिपुरा, बरेल श्रेणी असम मणिपुर नागालैंड, मिकीर पहाड़ियाँ असम, गारो खासी जयंतियाँ। आप लोगों को पता है गारो खासी जयंतियाँ वहाँ की ट्राइब्स भी है, माउंटेन रेंज भी है, और इनके बीच में अक्सर करके कन्फ्लिक्ट होता रहता है, और ये चर्चा का विषय भी बनी रहती है। तो इन तीनों की लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें पटकाई बूम की लोकेशन देख लीजिएगा, मणिपुर नागालैंड ये तो सब नाम से ही क्लियर है, डाफला देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब हम लोग मेजर पासेस ऑफ हिमालय देखते हैं। मेजर पासेस ऑफ हिमालय, पासेस क्या होते हैं? पासेस मतलब जहाँ से लोगों का आवागमन रहता है, ठीक है, जिसमें है आपका बनिहाल दर्रा, लानकला दर्रा, नथुला, जॉर्जिया, लेपुले, बोमडिला। ठीक, अगर इन दर्रों की बात करें तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल पास जो है ये जम्मू कश्मीर के राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम, जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं, वहाँ पर ये स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। यहाँ पर 1956 में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण कराया गया था। ये फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा स्टोरीज के साथ रिलेट करिए। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। अगर पीर पंजाल श्रेणियाँ दी होंगी तो ये कहाँ पर होगा? पीर पंजाल श्रेणी में होगा। ठीक है, यहाँ पे सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग है। दूसरे की तरफ हम लोग चलते हैं, लानकाला। ठीक है, लानकाला दर्रा जो है हमारा, ये वाला जो दर्रा है आपका लानकाला पासेस जो है, इसकी सिचुएशन अगर देखेंगे या इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय कहाँ पर पड़ता है? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्रेटर हिमालय से भी पहले बना था, मतलब सबसे पुराना अगर कोई हिमालय है तो वो कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ठीक, तो ये कहाँ पे पड़ता है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। लद्दाख एवं तिब्बत, लद्दाख एवं तिब्बत जान रहे हैं ना, चीन और भारत के बीच संपर्क स्थापित करता है। ठीक, भारत और चीन के बीच, लद्दाख और चीन के बीच में ये क्या कर रहा है? लद्दाख एवं तिब्बत के बीच में ये एक कम्युनिकेशन का मार्ग है। अगर लानकाला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र, अक्साई चिन्ह जो है, चीन में जो अक्साई चिन्ह है, सॉरी हमारे वहाँ लद्दाख में जो अक्साई चिन्ह है वहाँ पर है। ठीक है, आगे है कि ये अपनी सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सामरिक दृष्टि का महत्व रखने के कारण चीन ने क्या किया है? यहाँ से सिकियांग, चीन ने क्या किया है? यहाँ से सिकियांग, सिकियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए एक सड़क मार्ग का निर्माण किया है। सामरिक महत्व का है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लानकला और सिकियांग से तिब्बत जाने वाले मार्ग के रूप में इसको विकसित किया गया है। सामरिक महत्व है इसलिए चीन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। आगे चलते हैं, नाथुला। नाथुला जो है वो सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में आता है। सिक्किम का बृहद हिमालय क्षेत्र जो है उसमें स्थित है। गंगटोक एवं लिहासा, गंगटोक एवं लिहासा, 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 गंगटोक एवं लिहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। 1962 में जो चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ था उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 1906 में इसे पुनः खोल दिया गया। अब इस बात पे जो है फोकस करिएगा क्योंकि आजकल चीन और भारत का विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है ग्वालवन वैली को लेकर। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि नाथुला का जो है लोकेशन पूछ लें। तो नाथुला क्या है? सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है और गंगटोक एवं लिहासा भारत और चीन के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करता है। 1962 में जब चीन की तरफ से भारत पर आक्रमण हुआ था तो इसको बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया है। ठीक है गाइस।
इसका जो सामरिक महत्व है वो प्राचीन काल से देखा गया है और ऐसा माना गया है कि प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग जो हुआ करता था ये उसकी एक उपशाखा है। यानी कि नाथुल्ला हमारे वहाँ प्राचीन काल से ही देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में है। गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक को लिहासा भारत चीन के बीच संपर्क मार्ग का कार्य कर रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 2006 में इसे फिर से खोला गया है। प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की यह एक उपशाखा है और आप लोगों को पता है कि सिल्क मार्ग किस तरह से चीन से होकर भारत आता था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जोजिला। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको देख के आपको जवाब दे दिया जाएगा। जोजिला, अगर जोजिला की बात करें तो ये जास्कर श्रेणी में आता है। ठीक, जोजिला कहाँ आता है? जास्कर श्रेणी में आता है। जो और जास्कर श्रेणी कहाँ है? कल हम लोगों ने देखा था वो लद्दाख में है। श्रीनगर, कारगिल एवं लेह, श्रीनगर लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच में क्या कर रहा है? संपर्क मार्ग का कार्य कर रहा है। ठीक है गाइस। इसका जो रखरखाव है, इसके मेंटेनेंस का काम किसको दिया गया है? जोजिला के मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है सीमा सड़क संगठन। इसको क्या काम दिया गया है कि ये जोजिला पास का मेंटेनेंस देखें। अब हम लोग आते हैं लीपू लेक पर। तो लीपू लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो लीपू लेक जो पास है वो उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में आता है। कल हम लोगों ने कुमाऊं श्रेणी देखी थी, तो जिन्होंने भी कल क्लासेस नहीं ली है ज्योग्राफी की वो प्लीज़ देख लें और दोनों लेक्चर को देख लें, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती रहे और आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है। अब कुमाऊं श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पे कौन सा पास आता है? लीपू लेक दर्रा आते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। जोड़ने का काम किसको कर रहा है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से तिब्बत को जोड़ने का काम कर रहा है। अच्छा, ये किसको किससे जोड़ने का काम कर रहा है? ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ पर है। अब जैसे कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी में आता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा कहाँ आता है? पीर पंजाल श्रेणी में आता है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे जवाहर सुरंग बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। लानक ला दर्रा कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में, लद्दाख और तिब्बत के बीच में संपर्क स्थापित कर रहा है। और ये जो भारत और चीन के बीच में अक्साई चिन्ह है वहाँ पर सिचुएटेड है। वहीं पर अगर नाथुल्ला की बात करें तो ये सिक्किम के बृहद क्षेत्र में है। और ये जो 1962 में 1962 भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, 2006 में फिर से इसे खोला गया है। एक सामरिक महत्व का है और प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा है। ठीक है गाइस। अब जोजिला आपने देखा, जोजिला कहाँ है? जास्कर श्रेणी में है। श्रीनगर, कारगिल एवं लेह के संपर्क स्थापित करता है और इसके मेंटेनेंस का काम किसको दिया गया है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को। अब लीपू लेक दर्रे की अगर बात करें तो लीपू लेक दर्रा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में आता है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। अब ये किसको किससे जोड़ रहा है? अगेन कि किसको किससे जोड़ रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी सिचुएशन क्या है? लीपू लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड के कुमाऊं में। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लीपू लेक दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए एक मार्ग प्रोवाइड करवाता है। ठीक, अब लीपू लेक दर्रा अगर उत्तराखंड में पड़ रहा है, उसके बाद वो कुमाऊं श्रेणी में पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं चीन से कनेक्ट हो रहा होगा और वो वहीं पर होगा। तो इसको, इस लोकेशन को याद रखिएगा। भारत चीन के बारे में बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख के गोल्डन वैली का मामला 8 फिंगर्स जो हैं वहाँ पर उस पर कितना ज़्यादा विवाद चल रहा है, क्योंकि उसमें से 4 क्या हैं? 4 इंडिया की हैं, 4 चाइना की हैं, लेकिन चाइना जो है 5 तक पे अपना आधिपत्य करता है और पेट्रोलिंग करने के लिए भारत के
क्षेत्र में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, करंट से रिलेट करते चलिए। करंट में जो भी टॉपिक आया हुआ है उसको आप लोग इस हिसाब से देखिए कि उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको सब पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, करंट में अगर है तो क्वेश्चन वहीं से निकलेगा, ये मान के चलिए। और फिर आप लोग एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया था। अगर पीछे जाएगा तो हिस्ट्री से पूछेगा, करंट में रहेगा तो लद्दाख में गोलन वैली से पूछेगा, और अगर उसके आगे जाएगा तो फिर वो मेंस में जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। तो प्री के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं बोमडीला। ठीक, बोमडीला ये अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ना, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज से जो है कनेक्ट हो जाती है। जैसे बोमडीला है तो अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। ठीक है। अब ये दीफू दर्रा। दीफू दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, और बोमडीला भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है। अब बोमडीला किसको जोड़ रहा था, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से। वही दीफू भारत, चीन और म्यांमार को। आगे बढ़े। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले, म्यांमार के बीच एक छोटा सा रास्ता बनाता है, जो मतलब कि इतना छोटा सा होगा कि ये आपस में अपना खाली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक छोटा सा रास्ता बनाता है जो कि एक ट्रेडिशनल रूट है। भारत एवं म्यांमार के बीच में दीफुरा क्या है, भारत और म्यांमार के बीच में दीफू पास जो है एक ट्रेडिशनल मार्ग है, जो व्यापार एवं परिवहन, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। अगर अभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पास ऐसा है जो पूरे टाइम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए खुला रहता है, तो वो हो जाएगा आपका दीफू पास। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काराकोरम। तो काराकोरम पास जो है काराकोरम दर्रा, तो अगर हम लोग काराकोरम दर्रा जो है, अगर उसकी सिचुएशन को देखें कि वो कहाँ पर लोकेट है, तो काराकोरम श्रेणी के मध्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। काराकोरम जो पास है वो कहाँ पर है, लद्दाख में है, जो भारत एवं चीन के बीच में संपर्क मार्ग बनाता है, जहाँ से भारत और चीन के आने जाने का ट्रांसपोर्ट और ट्रेड होता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, जो जो कनेक्टिविटी भारत और चीन के बीच में काराकोरम पास के थ्रू है, उसको अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, या भारत और चीन रिलेशंस को लेकर जो वर्तमान स्थिति है, वो आप सब जानते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के टाइम पर गोल्वन वैली को लेकर किस तरह से उनके वहाँ से पेट्रोलिंग की जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए जो काराकोरम दर्रा है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि करंट का इशू है तो आपसे पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम कहाँ पर है, लद्दाख में है। और लद्दाख में जो गलवान वैली है, अभी हम जब करंट करेंगे तो करंट में पूरा इसको समझेंगे अच्छे से, पूरी इसकी लोकेशंस को जज करेंगे, 8 फिंगर्स क्या है वो देखेंगे, पेट्रोलिंग एरिया दोनों का क्या है वो देखेंगे, पहले क्या था और अब क्या आया है, दोनों में एग्रीमेंट किस बिहाफ पर हुए हैं, हम लोग करंट की क्लास में ये सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग खाली ये देख लीजिए कि काराकोरम पास जो है वो लद्दाख में है, यहाँ से भारत का ट्रेड और ट्रांसपोर्ट होता है। इसको भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बंद कर दिया गया है। चीन द्वारा वर्तमान में इस दर्रे का अतिक्रमण कर लिया गया है। ठीक है, और ये इस समय क्या है, बंद है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नाम से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला। ठीक है, काराकोरम। अब रोहतांग दर्रे पर आइए। उससे पहले
काराकोरम दर्रे की सर्वाधिक ऊंचाई समझ लीजिए कितनी है, 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसकी ऊंचाई जो है वो देख लीजिए 5540, और इसकी लोकेशन लद्दाख की है, ठीक। और वर्तमान में इसको बंद किया गया है। अतिक्रमण किसके द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा किया गया है। और लद्दाख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गलवान वैली का मामला चल रहा है। तो दोनों के प्रेजेंट एग्रीमेंट क्या है ये हम लोग करंट की क्लास में समझेंगे। पेट्रोलिंग एरिया और लद्दाख का पूरा मामला क्या है ये समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग रोहतांग पास की तरफ चलते हैं। तो रोहतांग पास जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो कि लघु हिमालय में आता है। अगेन जिसने कल की क्लास नहीं देखी है, सेकंड वाली फर्स्ट वाली, वो देखते चले। ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो रोहतांग पास है वो कहाँ पर है, लघु हिमालय है। और लेसर हिमालय कहाँ पर आता है, ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे आता है। क्योंकि सबसे पहले कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और लेसर या मिडिल हिमालय के बाद कौन सा है, शिवालिक। और शिवालिक के बाद हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट। तो अब हम लोग इसमें जो देख रहे हैं, रोहतांग दर्रा कहाँ आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। जो किसको जोड़ रहा है, मनाली को लेह से जोड़ रहा है एक सड़क मार्ग के द्वारा, ठीक है। रोड वे है, मनाली को लेह से जोड़ रहा है। कहाँ पर पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय में। ये इसका जो टाइम पीरियड है ओपन होने का वो कौन सा है, मई से नवंबर, मतलब मई से नवंबर के बीच में ही ये खुलता है। बाकी टाइम ये क्या है, तूफान, वहाँ पे स्नोफॉल होते हैं, हिम संकलन, लैंडस्लाइड्स होती हैं, इनके कारण इसको बंद कर दिया जाता है। रोहतांग दर्रे का लोकेशन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। किनको जोड़ रहा है, मनाली को लेह से जोड़ रहा है। बंद कब कर दिया जाता है, मई से नवंबर के बीच में, सॉरी हाँ मई से नवंबर के बीच में। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर बर्फीले तूफान आते हैं और हिम संकलन होता है। इसके कारण उसको क्या कर दिया जाता है, बाकी टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। अच्छा, रोहतांग दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का हम लोगों ने पढ़ा था, अभी फिर आगे भी देखेंगे इसको। तो ये लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जनरल वे में, वैसे करंट में है नहीं, लेकिन अगर फैक्चुअल डाटा भी पूछ ले कि लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। जो कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है, किसको जोड़ रहा है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को। और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, रोडवे है, मनाली को लेह से जोड़ रहा है, ठीक। अब बुर्जिला पर आते हैं। बुर्जिला पास जो है, अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े मोस्ट क्या थे, सब चीन और भारत के बीच में थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि बुर्जिला जो है ये एक ऐसा पास है जो हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में आता है। और ये कंट्रोलिंग लाइन जो है ना वहाँ पर स्थित है। बुर्जिला जो है बृहद हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय में आता है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कंट्रोलिंग लाइन है, नियंत्रण रेखा पर स्थापित है। बुर्जिला कश्मीर, गिलगित एवं श्रीनगर के बीच का एक प्राचीन मार्ग है। ओल्डेस्ट रूट है ये, कहाँ का, बुर्जिला, कश्मीर, गिलगित और श्रीनगर का। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग खुलता है। मतलब अगर मध्य एशिया आपको जाना है, सेंट्रल एशिया का एंट्री पॉइंट है ये, समझ लीजिए, या एंट्रिंग रूट है ये, ठीक है। जो शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहने के कारण यह व्यापार एवं परिवहन के लिए बंद रहता है। तो ये सब जो है ना इतने मतलब हाईएस्ट लेवल पर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ होती है। तो मोस्ट पासेस जो हैं वो ठंड के टाइम पर बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड दोनों ही करना मुश्किल हो जाता है। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है।
ठीक है गाइस, देवसाई मैदान देख लीजिए, देवसाई मैदान से जोड़ रहा है। जो पीओके है हमारा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत के कश्मीर घाटी को, पाकिस्तान की कश्मीर घाटी और भारत की कश्मीर की घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डाटा दिया हुआ है जिसको आप लोग देख सकते हैं। नाम है और हिमालय कौन कौन से हैं, अवस्थिति क्या है और मार्ग क्या है। और ये कुछ पासेस हैं, जैसे काराकोरम पास देख रहे हैं आप लोग, ट्रांस हिमालय प्रदेश कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। मार्ग कौन सा है, भारत और चीन मार्ग है। ऐसा ही है देपसांग ला, ये कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में है। देखिए ट्रांस हिमालय में हमारे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कहाँ पर आ रहे हैं हमारे ट्रांस हिमालय में। काराकोरम, देपसांग, लानक, चांगला, जाराला, खारदुंगला और बुर्जला। सॉरी, बुर्जला नहीं है, बुर्जला कश्मीर में है, खारदुंगला है। ये इसमें से ना जब चांगला है, चांगला ये एक बार अभी करंट में चर्चा में था, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। चांगला अभी देखा था कि जब उसका विवाद चल रहा था ग्वालवन वैली का, ये है आपका चांगला। ठीक, तो चांगला कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में है, लद्दाख भारत चीन। जाराला कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय प्रदेश, लद्दाख भारत चीन। फिर खारदुंगला कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय प्रदेश, लद्दाख और भारत चीन। ये 6 कहाँ पर पड़ रहे हैं आपके, भारत चीन पर पड़ रहे हैं, लद्दाख का एरिया है। अब आप लोग खुद देखिए, जो चीन की स्थिति है और जो इंडिया की स्थिति है, ये कहाँ पे है, ये सारे के सारे जो पासेस हैं भारत और चीन बॉर्डर पर है। ठीक, और वहाँ पे हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ग्रेटर हिमालय से भी पहले का बना है और सबसे ओल्डेस्ट हिमालय है। अब हम लोग आते हैं बुर्जला पर। बुर्जला है ग्रेटर हिमालय में, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित। अगर आप लोग वहाँ पे लोकेशन याद कर लेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। फिर बारालाचा भी ग्रेट हिमालय में आता है, सिपकिला भी ग्रेट हिमालय में आता है, नीति दर्रा, मानला, मुरलिंगला, जलेपला। अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ये जितनी लोकेशंस हैं, अगर आप लोगों को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद होगा तो ये दर्रे अपने आप याद हो जाएंगे। अब बारालाचा कहाँ पर है, वृद्ध हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लेह और मनाली को जोड़ रहा है। शिपकिला बहुत बार पूछा हुआ है, बारालाचा पूछा हुआ है, काराकोरम पूछा हुआ है। ठीक है, पीर पंजाल, रोहताग, बोमडी, दीफू, तूजू, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब इसमें शिपकिला कहाँ पर है, शिपकिला बृहद हिमालय में आता है, हिमाचल प्रदेश, और शिमला और तिब्बत भारत चीन, अगेन भारत चीन बॉर्डर पर। नीति दर्रा ग्रेट हिमालय, उत्तराखंड भारत चीन। मानाला बृहद हिमालय, उत्तराखंड भारत चीन। मुलिंगला ग्रेट हिमालय, उत्तराखंड भारत चीन। जलेपला ये लिहासा आपने अभी देखा था ना किसकी कैपिटल थी, तो बृहद हिमालय प्रदेश, सिक्किम, गंगटोक, लिहासा किसकी कैपिटल थी, अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। लिहासा जो है वो चीन की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जेपला, बृहद, सिक्किम, गंगटोक, लिहासा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने भी देखा है। अब आगे चलते हैं।
बारालाचा बृहद हिमालय, शिवकिला बृहद हिमालय, नीति दर्रा, मानला, ये सब आप लोग लोकेशन देख लीजिएगा यहाँ से इसकी। ये देखिए पीर पंजाल लघु हिमालय। अब सबसे पहले था ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर आएगा शिवालिक हिमालय। तो अब हम लोग तीसरी स्टेज पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय जो है पीर पंजाल कहाँ पर है? लघु हिमालय में कश्मीर, जम्मू को कश्मीर से। बनिहाल, अगर बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये भी लघु हिमालय में है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। रोहतांग लघु हिमालय प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है गाइस। बोमडीला, बोमडीला जो है वो उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल में है। अरुणाचल प्रदेश को लिहासा, भारत और तिब्बत। ठीक। दीफू उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार। पांगसाऊ, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो है डाटा दिया हुआ है वो आप लोग देख लेना। इस मैप में अब हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों का थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है। पीर पंजाल, ठीक है, ये देखिए ये पीर पंजाल की लोकेशन हो गई, ये जोजिला की लोकेशन हो गई। ठीक है, ये रोहतांग पास की लोकेशन हो गई, ये सिपकिला की हो गई। देख रहे हैं ना आप लोग? इस तरह से अगर मैपिंग करेंगे, ये देखिए पास हो गया, यहाँ पर है। ये जो पासेस हैं इनकी लोकेशन, ये चीन का भाग, आपको अपना भारत तो दिख ही रहा होगा। तो ये भारत, ये चीन, और ये देखिए सारे पासेस जो हैं यहाँ पे, जैसे जोजिला, कापसांग, ठीक है, जैसे कापसांग का है, इमिसला है, चांगला है। ये देखिए ये सारे जो हैं ये पासेस हैं। अगर आप लोग चाहे, जैसे काराकोरम पास देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, ये देखिए काराकोरम पास। ठीक, हम लोगों ने जो इसमें पढ़ा है वो आप लोग इसमें देखते चलिएगा। पीर पंजाल का हो गया, बनिहाल का हो गया, रोहतांग का हो गया। देखिए तीनों एक लाइन से हैं, पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग। अब इसमें ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, और एक मैप और हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं उसको लोकेट भी कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से आप लोग अपनी मैपिंग करिए। ये देखिए अब जैसे पासेस बताए गए हैं, तो पासेस सारे आप लोग इस तरह से मैपिंग कर सकते हैं। ये देखो काराकोरम का हो गया, जोजिला हो गया, सिरकिला हो गया, रोहतांग हो गया, देख रहे हैं, बुर्जिला हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया। अब ऐसे आप लोगों को पता रहेगा कि कौन सा कहाँ पर है। अगर लोकेशन इसकी देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा पास कहाँ पर है। देख रहे हैं? और अगर अपने नोट्स को भी ऐसा ही बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे नाथुल्ला हो गया, अब आपको पता है ना, देखिए सिक्किम के पास का था तो ये हो गया, उत्तराखंड के जोजिला हो गया, काराकोरम हो गया, लद्दाख का इधर देखिए बुर्जिला हो गया, इधर वाला आपका इधर अक्साई चिन वाला हो गया। तो आप लोगों को अगर ये इस तरह से मैप बनाएंगे ना, तो आप लोगों को लोकेशन याद रहेंगे। अब जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं उसी के साथ रखिए, नहीं तो पीडीएफ में तो अटैच है, लेकिन अगर आप लोग एक बार अपने आप से कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम लोग भारत की प्रमुख घाटियाँ देखेंगे। तो भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें हम लोग सबसे पहले जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की घाटियाँ देखते हैं। ये यहाँ पे, ये गलत है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये मरखा है, ठीक, ये है मरखा घाटी। अब अगर हम लोग मरखा घाटी की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? कश्मीर घाटी, इसकी लोकेशन क्या है? नुब्बा घाटी क्या है? गालवान घाटी क्या है? अगेन कह रहे हैं गालवान घाटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी इस बार एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर
वास्तविक नियंत्रण रेखा है। एक्चुअल कंट्रोल लाइन कहाँ पर है? यहीं पर है। और गालवान वैली का वही 8 फिंगर है, 4-4 का डिवीज़न है। 5 में जो स्ट्रगल हो रहा है चाइना और भारत के बीच में, तो उसको देखते चलिएगा। इसे हम लोग करंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर में लद्दाख का जो है ना, ये मरखा वैली जो है सही कर लीजिए, वो गलत प्रिंट हो गया है। तो मरखा वैली की अगर हम बात करें तो मरखा वैली की लोकेशन क्या है? लद्दाख की प्रमुख घाटी है। मरखा वैली क्या है? लद्दाख की प्रमुख घाटी है। और यहाँ पर क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का, उसके लिए जो हमें रूट मिलता है वो यहीं से मिलता है। मतलब अगर हमें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जाना है तो हमें इस घाटी से होकर जाना पड़ेगा। ठीक। अगर हम लोग कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी बहुत सुंदर है, सबको पता है ये बात। तो ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। अगेन गाइस, बार बार बोल रहे हैं, कल की क्लास देख लेना। हम लोगों ने वहाँ पर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आज यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हिमालय डिस्कस किया है। तो वो क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें भी कल की सेकंड ज्योग्राफी की क्लास नहीं की है वो प्लीज़ उस लेक्चर को देख लें। ठीक। अब है कश्मीर घाटी। तो ये कहाँ? ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। अब कश्मीर घाटी किसके द्वारा जुड़ी हुई है? बनिहाल दर्रे से। और बनिहाल दर्रा हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है, और बनिहाल दर्रे का लोकेशन भी देखा था कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल में स्थित है और यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। 1956 में यहाँ पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग बनाई गई थी। और यहाँ पर जो ठंड का जब टाइम होता है तो यहाँ पर जो बर्फ़ गिरती है उससे यहाँ का आवागमन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोगों ने पीछे अभी बनिहाल दर्रे का लोकेशन देखा था, तो वहाँ पे अभी जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जब हम लोग इंडिया को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्यों है। मतलब ये ठंडा रीजन कौन सा है, इक्वेटर कौन सा है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल कौन सा है, टॉपिकल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों आ रहा है। तो ये सब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी आप लोग इसको समझ लीजिए कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी में, जो किसको जोड़ रही है? वानिला दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब नुम्बा घाटी, अगर नुम्बा घाटी की बात करें तो जो नुम्बा घाटी है सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुम्बा नदी द्वारा निर्मित है। अब ये नुम्बा घाटी को कौन बना रहा है? सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुम्बा नदी इम्पॉर्टेंट है, नदी बना रही है इसको, नुम्बा नदी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन कभी बनता नहीं है यहाँ से, लेकिन अगर बन जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। सूरू घाटी जो है इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। अच्छा, सूरू घाटी इसमें मेंशन नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। जब बैठा करिए तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, हर एक चीज़ सब जगह नहीं मिलती है, अगर कुछ छूट जाए तो लिख लिया करिए। इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी सूरू घाटी कहाँ पड़ती है? कारगिल में। कारगिल पढ़ा है ना सबने? गालवान घाटी, तो गालवान घाटी जो है गालवान नदी द्वारा बनाई गई है, जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप अवस्थित है। और यहीं से जो नदी के पानी को लेकर विवाद है कि भारत कहता है ये हमारे में बहती है और चीन कहता है कि इसका पानी हमारे में आता है। उसी का पूरा जो प्रोसेस है ना, ये जो लड़ाई हो रही है गालवान वैली में, तो ये यही वाला है कि जो गालवान नदी से जो गालवान घाटियाँ बन रही हैं, उसमें जो 8 फिंगर्स बन रहे हैं, उसमें जो उनका डिवीज़न हो रहा है, पेट्रोलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, वो पूरा यहीं से है। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश की कन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी और कुल्लू घाटी। इसमें अगर किन्नौर घाटी की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तिब्बत की सीमा के पास में है। हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है। चिटकुल को हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव कौन सा है? चिटकुल। ठीक, हिमाचल प्रदेश का अंतिम मार्ग कौन सा है? चिटकुल। और ये किसको मार्ग प्रदान कर रही है? चिटकुल को। किन्नौर घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में है, तिब्बत की सीमा बनाती है या उसके समीप में है। और हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव कौन सा है? चिटकुल है, और ये उसको मार्ग प्रदान करती है। अब है पार्वती घाटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। यह घाटी हिंदू एवं सिख तीर्थ यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। तो यहाँ पर एक मणिकरण शहर है जो कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्थल है, और ये हिंदू और सिख दोनों को मार्ग प्रदान कर रही है। और मणिकरण मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? एक मिनट, हाँ, ये है मणिकरण मार्ग। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे हिंदू और सिख दोनों की आस्था है, और ये इसको जो है क्या दे रही है? मार्ग प्रदान कर रही है। और ये जो मणिकरण गर्म पानी के फुहारों के लिए प्रसिद्ध है। मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के फुहारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सांगला घाटी। पार्वती घाटी नाम से रिलेट कर लीजिए कि ये धार्मिक है, यहाँ पे हिंदू और सिख दोनों की आस्था है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मणिकरण गर्म पानी के फुहारे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, फिर है सांगला घाटी। अब सांगला घाटी जो है इसको बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? बास्पा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है मलाना घाटी। अच्छा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुल्लू घाटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मालाना घाटी भी है, यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के लिए प्रसिद्ध है। अब छोटा यूनान अगर पूछा जाए, छोटा यूनान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो कौन प्रसिद्ध है छोटा यूनान के लिए? मालना घाटी, हिमाचल प्रदेश में। फिर आते हैं कुल्लू घाटी पे। तो इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू घाटी, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्योहार के लिए जाना जाता है। कुल्लू घाटी को किसके लिए जाना जाता है? 7 पांगली घाटी, ये लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। ये किसका किसका आवास क्षेत्र है? ये ट्राइब से क्वेश्चन निकल सकता है। लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। फिर आएगी हमारी लाहुल घाटी। अच्छा, यहाँ पर थी एक स्पीति घाटी। स्पीति घाटी के बारे में अभी मैंने बताया था आपको, जब हमने देखा था अभी पीछे। ये है एक स्पीति घाटी। स्पीति घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्धों का ये प्रसिद्ध, बौद्धों के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि तांबो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। कौन सा मठ? तांबो मठ। तांबो मठ, मठ जानते हैं ना सब लोग। स्पीति में क्या स्थित है? बौद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ अवस्थित है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लाहुल घाटी पर। तो इस घाटी से होकर ही चंद्र एवं भागा नदियां प्रभावित होती हैं।
कौन सी नदियाँ निकलती हैं? चंद्र एवं भागा। कांगड़ा घाटी। संस्कृति एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। ये इम्पोर्टेंट है धर्मशाला। ये कहाँ पर अवस्थित है धर्मशाला? कांगड़ा घाटी में। ठीक, कांगड़ा घाटी में धर्मशाला है। चंबा घाटी, क्योंकि धर्मशाला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बौद्ध थे चीन के, उनको धर्मशाला में संरक्षण दिया गया था और आज भी वो वहीं पर है। चंबा घाटी। भारमोर, डलहौजी एवं खिजियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में अवस्थित हैं। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में दून घाटी, फूलों की घाटी, नैलांग घाटी, और जिसमें फूलों की घाटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिसमें दून घाटी की अगर बात करें तो यह शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में पड़ती है। कौन सी घाटी? दून घाटी। अब फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को में बायोस्फीयर नेटवर्क में 2014 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको 2014 में बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है फूलों की घाटी। अब नैलांग घाटी, यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क में है। कहाँ पर है? गंगोत्री नेशनल पार्क में है। यह भारत चीन सीमा के निकट है। 62 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था और 2015 में इससे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। तो 2015 में किसको खोला गया है? नैलांग घाटी को। अब आगे चलते हैं हम लोग सिक्किम में चुम्बी घाटी। सिक्किम में कौन सी है? चुम्बी घाटी है। चुम्बी घाटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछी भी गई है। भूटान व चीन तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित है। मतलब भूटान और चीन का जो मर्जिंग पॉइंट है, जहाँ पर ये आकर मर्ज कर रहे हैं, वहाँ पर ये है। तो इसका जो है ना सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डोकलाम क्षेत्र यहीं पर है। जो डोकलाम का विवाद अभी हम लोग 2 साल पहले सुन रहे थे, सिक्किम का चिकन नेक वाला, तो वो कहाँ पर है? यहाँ पे चिकन नेक भी है। यह सिलीगुड़ी, भारत का चिकन नेक लगभग 500 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी में है। डोकलाम विवाद अभी आप लोगों ने 2 साल पहले सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। चुम्बी घाटी क्या है? सिक्किम का हिस्सा है। 1792 में तिब्बत का भाग इसे बनाया गया था। तिब्बत का भाग इसे कब बनाया गया था? 1792 में। और प्रमोवा जो है यहाँ के प्रमोवा, ठीक है, प्रमोवा यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो तिब्बती वंशज हैं। 1904 में अंग्रेजी शासन और तिब्बत के बीच में जो समझौता हुआ था, मतलब हम सब जानते हैं कि समय समय पर जो अंग्रेजी शासन रहा है उसने कई सारे राज्यों का एनेक्सेशन किया है। तो उसमें जो तिब्बत शासन और अंग्रेजों के शासन के बीच में जो समझौता हुआ था, ऊन, याक उत्पादन, सुहाग, ये सब क्या करने लगे थे? ऊन, याक उत्पादन, सुहागा और अन्य स्थानीय उत्पादकों का बड़े पैमाने पर मार्ग बन गया था। किसका मार्ग बन गया था? सिल्क रूट के लिए। तो ये पहले से हम जान रहे हैं, चीन से चल रहा था। यहाँ पर भी देखिए, ऊन हो गया, याक उत्पादन हो गया, सुहाग हो गया। ठीक है, इसके लिए ये ट्रेडमार्क बन गया था। अब हम लोग आते हैं किस पे? जूकी घाटी। जूको घाटी नागालैंड में है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। जून एवं सितंबर माह से संपूर्ण घाटी जंगली फूलों में ढक जाती है। ठीक, फिर ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा शांत घाटी, केरल। केरल की शांत घाटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता जो है यहाँ की, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक,
इसके लिए बाकी कुछ नहीं, बस ये याद रखिएगा कि केरल जो है, शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ का जो पलक्कड़ जिला है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ का पलक्कड़ जिला जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लेकिन वो अच्छे से दिख नहीं रहे थे, तो आई होप कि आज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसे 2020 आईएएस में क्वेश्चन आया है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। अब आप लोगों को पता है कि सियाचिन पर क्वेश्चन क्यों आया होगा, क्योंकि करंट में ये बहुत ही हॉट टॉपिक था। तो ये नुम्बा घाटी के उत्तर में स्थित है, हम लोगों ने अभी पीछे देखा था। अब वहीं पर अगर हम बात करें अक्साई चीन के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, लेह के पूर्व में, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अक्साई चीन कहाँ पर है, और फिर सियाचिन हिमनद की बात कर रहा है तो ग्लेशियर अगर है तो वो किधर वाल होगा। तो थोड़ा सा एक फिजिकल जो नॉलेज है उसका हमें होना चाहिए, वो हमें तभी आएगा जब हम मैपिंग करते चलेंगे। आगे देखते हैं, 2017 आईएएस में क्वेश्चन है, और कोई भी ये सवाल नहीं करेगा कि मैम आईएएस का क्वेश्चन क्यों बता दिए, क्योंकि आईएएस का ही पूरा का पूरा पैटर्न 2018 के बाद से हमारे वहाँ आयोग ने, यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश आयोग ने अपनाया है। और जो क्वेश्चन वहाँ पूछे जा चुके हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर नुब्रा घाटी पूछी गई है तो अक्साई चीन, गिलगिट और लेह के ऊपर आप लोग क्वेश्चन तैयार रखें, क्योंकि अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का यहीं से ही निकलेगा। अब 2017 में जो क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। अब इसमें ग्रेट निकोबार, अभी जो हम लोग अंडमान निकोबार, अभी हम लोग जब आइसलैंड वगैरह पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो कौन सबसे ज़्यादा निकट है, सुमात्रा, क्योंकि आप लोगों ने जब सुमात्रा, जावा, माले देखा, अब जब नीचे देखेंगे ना, मैपिंग हम लोग वहाँ पे भी करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए, ये यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। 2018, 19 और 20 के भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये वाले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। शिल्प किला, बामडिला, नथुल्ला, जोजिला। अब नाथुल्ला हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, बहुत ही सिंपल सा है कि नथुल्ला सिक्किम में देखा था, तो वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको या तो सही पता हो या गलत पता हो। एलिमिनेट आप तभी कर पाएंगे अगर इस क्वेश्चन में नहीं पता कि सिक्किला, बामडिला और जोजिला कहाँ पर है, तो एटलीस्ट यही जान लो कि नाथुल्ला कहाँ पर है। ठीक है, अगर हमें वो ना भी पता होता तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। यूपी पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। अभी हम लोगों ने नेलांग घाटी पीछे देखा था, और नेलांग घाटी के बारे में पूछा है जो कि उत्तराखंड में है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है यूपी पीसीएस प्री 2016 में, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि लेह जाने का रास्ता कहाँ से है, जोजिला से है। क्वेश्चन आपको समझ में ना आए डजंट मैटर, कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन का नेचर समझ में आना चाहिए, तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रेणियाँ, छोटा नागपुर पठार, मैकाले पठार, खासी की पहाड़ियाँ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 7, ये झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ है, और स्टेट पीसीएस में, किसी भी स्टेट पीसीएस में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो इधर उधर कर कर सारे स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, तो आप लोग उस पर फोकस करिए। अब झारखंड पीसीएस में ये पूछा गया था, तो महादेव पर्वत, छोटा नागपुर, मैकाले, खासी की पहाड़ियाँ। अब खासी हम लोगों ने सबसे बाद में पढ़ा है, कहाँ पे, गारो खासी जयंतिया, तो ये सबसे पीछे ही हो जाएगी, ये क्रम में लगा हुआ है। ठीक, उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सही लगाइए। तो सबसे पहले महादेव पड़ जाएंगी, फिर मैकाले, फिर छोटा नागपुर और फिर खासी, क्योंकि खासी हमारी सबसे पूर्व में पड़ रही है। छोटा नागपुर आप लोगों ने देखा होगा झारखंड के पास में है, मैकाले एमपी के इधर उधर पर जाता है, और महादेव पर्वत हमारा राजस्थान एमपी के आसपास। तो जब हम लोग इसकी मैपिंग करेंगे ना, तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। स्लाइड।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया। अच्छा, मेंस का तो पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन मेंस में आए हुए क्वेश्चंस पर फोकस रखिएगा, क्योंकि वो डीप क्वेश्चंस थे, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन वहाँ से भी निकाल ले। तो एटलीस्ट मेंस का जो 2-3 साल के तो क्वेश्चन पेपर देख ही लो, नहीं तो घटना चक्र आप लोग लगाते चलिए। इसमें पूछा हुआ है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? नंदा देवी भारत में ही है, ठीक। कामेत भारत में है, त्रिशूल भी भारत में। इसमें नंदा देवी पर्वत तो आप सबको पता है कि ये इंडिया में ही है। कामेत और त्रिशूल भी इंडिया में है। गोसाई धान जो है वो यहाँ पे नहीं है। अब इसमें अगर आप लोगों को ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और उस समय चर्चा में भी था। अब वो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में, यूपी पीसीएस उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। अच्छा, कल हम लोग ना उत्तर के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान, वैसे जो इसका आंसर है 24 का वो है डी, भाबर। अब निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? अब ये अगर जिसने प्रीवियस क्लासेस किए होंगे वो आराम से समझ पाएगा कि सबसे नवीनतम कौन सी है, गोंडवाना। क्योंकि गोंडवाना और अंगारा लैंड दो थे जिनका पेंजिया पैथालासा के बाद डिवीज़न हुआ था, उसके बाद कॉन्टिनेंट बने थे, फिर सब कॉन्टिनेंट में डिवीज़न हुआ। तो जिसने भी हमारी पहली और दूसरे लेक्चर्स देखे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन आसान होगा, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। धारवाड़, विंध्यान और कुटप्पा सब बाद की चट्टानें हैं। गोंडवाना और अंगारा लैंड सबसे पहले बना था, और भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आई होप क्लास की आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोग अपने लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करें और हमें बताएं, मोटिवेट करें। जो कमियां हैं लेक्चर में उसको हम लोग दूर करेंगे। ओके गाइस, कल फिर से मिलते हैं। और कल आपकी करंट की क्लास होगी, कल ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी, और जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल जो है वो डिस्कस करेंगे। कल करंट की क्लास में यूपी पीसीएस स्पेशल डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।